अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मतलब हमारा यहाँ तक हो गया था ना, स्टेट्स के थ्रू हमने डेटा एक्सेस कर लिया था। मतलब अभी मैं बता रहा था, तो वही कह रहा था कि जो हमारी स्टेट होती है वो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, और उससे जो डेटा होता है उसके अंदर जो डेटा पास करते हैं वो क्लास कंपोनेंट के अंदर दिस डॉट स्टेट करके पास करते हैं। ठीक है ना? बोलो। हेलो सर, ये स्टेट जो लिखा है कि हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं ना स्टेट के ऊपर? स्टेट का ये जो नाम है, नहीं, ऊपर जो STAT लिखा है ये यही देना है और कुछ भी दे सकते हैं? आप स्टेट ही दो। ठीक ठीक है है ना? सर। आप स्टेट ही दो और कुछ मत। ठीक। ये हेलो रोहित आज। अब मेरे को क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसे क्लिक करूँ तो ये हमारी स्टेट है, जो डेटा है रोहित, वो चेंज हो जाए। उसके लिए मैं एक बटन क्रिएट जी कर सर। देता हूँ, पर्सनल देता हूँ। अब चेंज डेटा। आपको, हाँ, अब आपको जब भी रिएक्ट में, जो हम जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक करते थे ना, तो हम जितना भी वो इवेंट इवेंट एंडिंग जो करते थे जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें हम लोअर कैमल केस यूज करते थे उसके इवेंट एंडर्स को। सॉरी, हाँ, मतलब उसको हम जो देते थे, हम सारे लेटर्स जो होते थे वो हमारे लोअर केस में ही होते थे। जैसे मैं देता था उसमें ऑन क्लिक ऐसे कर जावास्क्रिप्ट के जो event। लेकिन जी जो सर। आपकी रिएक्ट है उसमें ऑन के बाद आप जितने भी इवेंट एंटर लगाओगे वो उसमें कैपिटल लगेगा, लोअर केस। C कैपिटल हो जाएगा। हाँ, लोअर कैमल। और जो ठीक है सर। आप इवेंट हैंडल लगाते थे, एबीसी, है ना, डबल कोट दे करके आप ठीक एबीसी है। पास कर देते थे या फिर जो भी लगाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आप करली ब्रेसेस दोगे और दिस दे करके उस फंक्शन का नाम दोगे जिसके थ्रू आप इससे डेटा चेंज करो या फिर जिसके थ्रू कोई भी एक्शन कर रहे हो। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे दे जी दिया सर। चेंज डेटा। ठीक है ना? ये एक इवेंट। जी सर। ओके, अब इस चेंज जी डेटा सर। को क्रिएट कर लेते हैं। इस चेंज डेटा को कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पर ले लेता हूँ चेंज डेटा। अब एक मेथड होता है रिएक्ट में जिसे हम कहते हैं स्टैटिक। जी ठीक सर। है ना? जिसके मदद से हम जो हमारी जो कंपोनेंट की स्टेट होती है उनके अंदर जो डेटा होता है उसे चेंज। तो मैं यहाँ पर करता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। अब सेट स्टेट किसकी स्टेट चेंज करनी है? नेम की स्टेट चेंज करनी है, तो यहाँ पर सिंपल लिखो जी name। और फिर क्या लिखना है नेम के बाद? जो भी आपको चेंज करना, सेव कर लो, फाइल सेव। यहाँ पे चेंज करते हैं। हेलो अमन हो गया।
जी सर। ठीक है। अब रिफ्रेश करोगे दोबारा से, फिर से वही हो जाएगा रोहित, लेकिन आप चेंज करोगे तो अमन। ये इसमें एक बार हम वर्चुअल डॉम में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल मैच। हेलो और अमन आ रहा है। अभी आप क्या जी करो, सर। रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद हम अपने H1 में देखते हैं। अभी हेलो रोहित लिखा हुआ है, जब मैं चेंज करूँ तो तुम देख रहे हो खाली वही चेंज, जी सर। और कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना। तो यही होता है वर्चुअल नहीं। डॉम, जो मैं बता रहा था तुमको पहले दिन। वर्चुअल जी डॉम सर। रिएक्ट का इस्तेमाल। अब मान लो कि मुझे एक काउंटर बनाना है, 0 1 2 3 4 करके जो भी है वो चेंज जी करना सर। है। तो उसे कैसे करेंगे? जी सर। जी सर, क्या उसे चेंज कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर 0 है, जी सर। तो 0 1 2 3 4 कैसे करेंगे? 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैसे करेंगे? अगर जीरो हेडिंग में जीरो है तो सेट स्टेट तो नाम नेम में जी चेंज नेम का डेटा। वो करेंगे, नेम का वो करेंगे। यहाँ पे लिखो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दो काउंटर, सर वहाँ पे काउंटर लगा देंगे और वैल्यू दी और जीरो यहाँ दे पर देंगे, 0 दे और दो, ये और यहाँ चेंज पर लिख डेटा में दो +1 कर देंगे, इस चेंज डेटा में इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टेट डॉट काउंट। काउंटर। अब इधर क्या करेंगे? नेम इज +=1। नेम कहाँ है? काउंटर है। हाँ, काउंटर प्लस काउंटर। 1 प्लस इक्वल +1, काउंटर, काउंटर इक्वल टू काउंटर +1। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। और प्लस बन आएगा खाली। ये करेंगे काउंटर प्लस वन नहीं ऐसे। सर, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, प्लस प्लस कर दो ना उसी पे सर। उसी में प्लस प्लस कर दूं, प्लस प्लस काउंटर, पक्का? बताओ जल्दी। काउंटर प्लस प्लस आएगा। काउंटर प्लस प्लस ऐसे, जी सर। पक्का? जी। चलो देखो, यहाँ पर देखो, ये तो इसने एरर दिखा दी काउंटर प्लस प्लस कर। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 कर दो सर। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन ऐसे, पक्का? हाँ, एक बार करके देख। एरर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट के अंदर कभी इक्वल टू लगता है? मैंने अभी नेम के साथ क्या लगा था? कॉलन। और ये जो काउंटर है ये कैसे एक्सेस होगा? स्टेट ही तो है, दिस डॉट स्टेट डॉट डॉट स्टेट डॉट प्लस वन। काउंटर। अभी देख करो, चल रहा है। आप दिस डॉट सेट स्टेट के बाद जो आपकी ये जो स्टेट है, ये जो चीज लेते हो, मतलब ये जो चीज आती है, ये आपकी पहले वाली स्टेट, और इसके बाद आप जो लोगे ये आपकी नेक्स्ट स्टेट जो इसके बाद आएगी। ठीक है ना? ठीक। मतलब आपको सेट स्टेट के अंदर अगर आप इसकी स्टेट चेंज कर रहे हो, और इसकी स्टेट चेंज करने के लिए आप जो इस स्टेट को एक्सेस कर रहे हो, तो दिस डॉट स्टेट डॉट लगा करके ही एक्सेस। ठीक है, समझ में जी आया? सर। यस आ यस। गया। आ गया? ठीक है। तो ये इस सेट तरीके पूरे से स्टेट पॉइंट बनाना मेथड पड़ेगा। चेंज करने के लिए होता है। सेट सेट स्टेट स्टेट मेथड स्टेट्स को, स्टेट के अंदर जो डेटा होता है उसे चेंज कर। चेंज करने के लिए, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? जी यस सर। सर। अच्छा ठीक। अब मैं आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट हो गया। तो फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट, प्रॉप्स स्टेट हो गई। हमारा ये चल रहा था प्रॉप्स वर्सेस स्टेट्स के बीच में डिफरेंस। मैंने बताया था प्रॉप्स रीड जी ओनली सर। होती है, प्रॉप्स म्यूटेबल होती है, मतलब उसमें आप डेटा चेंज नहीं कर सकते। प्रॉप्स अलाउ अस टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। प्रॉप्स की मदद से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? स्टेट म्यूटेबल जी होती है, सर। स्टेट चेंज कैन बी एसिंक्रोनस का मतलब तो तुम्हें पता ही है। ठीक है ना? मतलब आपका कोई भी टास्क रुकेगा नहीं। आपके टास्क ये नहीं है कि आपका पहला टास्क होगा तो दूसरे टास्क के लिए वेट करना पड़ेगा, नहीं। मतलब दूसरा टास्क जी सर। आपका जब भी एग्जीक्यूट हो, बाकी के टास्क आपके एग्जीक्यूट होंगे और दूसरा टास्क फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। प्रॉप्स कैन बी यस। एक्सेस्ड बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स को हम चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू भी एक्सेस, मतलब
जो हम आपकी प्रॉप्स होती है वो चाइल्ड कंपोनेंट में बना करके पेरेंट कंपोनेंट में पास कर देते हैं। ठीक है ना, समझ में? हाँ, ठीक है सर, स्टेटलेस आ कंपोनेंट गया। कैन है प्रॉप, जितने भी स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं मतलब फंक्शन कंपोनेंट उन्हें प्रॉप होती है। ठीक है, स्टेटलेस कंपोनेंट कैन नॉट हैव स्टेट, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट नहीं क्रिएट कर सकते। प्रॉप्स मेक कंपोनेंट रीयूजेबल, प्रॉप्स की मदद से हम अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने कल यूजर वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है ना, वो यूजेबल कंपोनेंट का जी जो था, सर। हमने एक यूजर कंपोनेंट बनाया था और उसमें अलग अलग तरीके डेटा पास। स्टेट कैन नॉट मेक कंपोनेंट रीयूजेबल, स्टेट आपके कंपोनेंट को रीयूजेबल नहीं बना सकती। प्रॉप्स आर एक्सटर्नल एंड कंट्रोल बाय वॉट एवर रेंडर्स द। प्रॉप्स एक तरीके से एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और स्टेट एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों कहा गया है? प्रॉप्स एक्सटर्नल है और स्टेट इंटरनल है। प्रॉप्स एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि वो एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में पास, लेकिन स्टेट के साथ ऐसा, स्टेट उसी कंपोनेंट के अंदर विजिबल। तो ठीक है, यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। हाँ वही वही पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये चीज हो गई थी। अब इसके बाद देखते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कंपोनेंट। देखो चिल्ड्रन, जैसे अभी आप प्रॉप्स बना, जैसे चिल्ड्रन प्रॉप्स भी कह सकते हो चिल्ड्रन कंपोनेंट। समझे बात आ रही है बात? चिल्ड्रन प्रॉप्स भी कह सकते हो, चिल्ड्रन कंपोनेंट भी कह सकते हो। जैसे क्या है कि यूजर, ठीक है, ठीक है ओके, सर। ये यूजर। ओके। अभी हमने इसमें चिल्ड्रन प्रॉप्स के थ्रू कैसे बनाया? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट जो नेम। चिल्ड्रन था वो नेम पास को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसके अंदर user, है ना, और हम यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं कोड कंपोनेंट प्लस यूजर। हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं, यहाँ से डाल देते हैं टू, तो सेव करेंगे अभी हम, और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हेलो। ठीक है, ये तो था आपके प्रॉप से काम, जो आप सिंपली प्रॉप। और रिएक्ट में चिल्ड्रन प्रॉप, उसको कैसे लिखते हैं हम? उसको लिखने के लिए यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप डॉट चिल्ड्रन लगाना पड़ता है, नेम। चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट। अब इसके थ्रू बनाना तो आप यूजर लो, आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके चिल्ड्रन प्रॉप में इस तरीके से डेटा सेव करते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हेलो 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 हेलो। एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया ये वाली लाइन। हेलो रोहित अमन विशाल शुभम। जी सर। ठीक है, तो चिल्ड्रन प्रॉप्स में आप क्या करते हो? जो डेटा होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कंपोनेंट बनाते हो, उसके बाद ही पास किया। ठीक है, ये ठीक है सर। कंसेप्ट है ये था जिसमें हमने चिल्ड्रन कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर बीच में जो डेटा पास करते हैं वो ऐसा प्रॉप पास करते हैं। क्लियर? और उसे ठीक। वहां से उसे वहां पर एक्सेस कैसे किया जाए? दिस डॉट प्रॉप डॉट। क्लियर? इसके बारे जी में थोड़ा सर। पढ़ लेते हैं। द रिएक्ट डॉक्स सेज दैट यू कैन यूज प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन ऑन कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट generic boxes and that don't know their children ahead of time. For me, that didn't really clear things up. I'm sure for some that definition makes perfect sense, but it didn't for me. मतलब ये यहाँ पर मैंने कुछ अजीब से कुछ ज्यादा ही लिख दिया। मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ कि आपके अंदर, आपके रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर आप चिल्ड्रन प्रॉप्स किस तरीके से क्रिएट करते हो? आप चिल्ड्रन प्रॉप्स क्रिएट करते हो इस तरीके, जिसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग कंपोनेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। मैंने एक यूजर कंपोनेंट बनाया, उसमें मेरे को अगर चिल्ड्रन प्रॉप्स क्रिएट करनी है, एक्चुअली यहाँ से नहीं, यहाँ से तो हम डेटा भेज रहे हैं। अगर मुझे चिल्ड्रन प्रॉप्स अपने किसी कंपोनेंट में क्रिएट करनी है तो हम दिस डॉट प्रॉप डॉट चिल्ड्रन प्रॉप, और कोई प्रॉप नहीं लेंगे। अभी तक हम नेम ले रहे थे या एज वगैरह जो भी पास करते थे वो हम पास करते थे, लेकिन जब भी आप चिल्ड्रन प्रॉप के थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे हो तो दिस डॉट प्रॉप डॉट चिल्ड्रन लगा हुआ क्लास कंपोनेंट। और चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक सर।
ठीक और है सर। डेटा कैसे पास करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कंपोनेंट लगाओगे, उसके बीच में से आप डेटा पास करो, तो वो यहाँ पर आकर के, ठीक है। ठीक है सर। ये तो थी बात आपकी किसकी, ये आपकी थी क्लास कंपोनेंट। अगर फंक्शनल कंपोनेंट में सर हमें चिल्ड्रन प्रॉप बनानी है जी सर। तो हम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर लेता हूँ RFC, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आ गया। अब फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपको भी पता है कैसे बनाते हैं, H1 ले लेते हैं, तो प्रॉप डॉट प्रॉप्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डेटा है वो अगर आपको क्लास कंपोनेंट के लिए थ्रू ही भेज दूं कि मैं इधर भी फंक्शन कंपोनेंट बना, क्लास फंक्शन बना दो क्लास। फंक्शन फंक्शन कंपोनेंट के लिए क्लास तो बना हुआ है। ठीक। एरो फंक्शन। Return, और यहाँ पर एक काम करना, जब आप यहाँ पर करोगे तो प्रॉप्स और लिखना, मतलब कभी भी आप जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है उससे डेटा प्रॉप को पास कर दो तो प्रॉप्स आपको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सेव कर दे, सेव ऑल, ठीक है सर। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये वही आ रहा है, क्योंकि मैंने डेटा भी यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं ग्राफ, बस राहुल आ आ गया हेलो शो। जाएगा। राहुल आ जाए, जी तो सर। ये चिल्ड्रन प्रॉप्स का काम होता है, ठीक है। ठीक। बस ये चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। चिल्ड्रन, हाँ ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसको चिल्ड्रन के अलावा आप और किसी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, आप चिल्ड्रन ही लगा सकते हैं। ठीक है सर। अब आता है लिफ्टिंग स्टेट अप इन, लिफ्टिंग स्टेट अप, इसका कंसेप्ट क्या होता है, आपकी स्टेट जो होती है क्लास कंपोनेंट के अंदर वो एक ही कंपोनेंट में विजिबल होती है। तो अगर मुझे वो स्टेट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजनी होती है, देन हम इस कंसेप्ट को कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप, ठीक है ना। हमें जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर वो स्टेट भेजनी है, देन हम लिफ्टिंग स्टेट अप नाम के फीचर का यूज करेंगे। तो हम किस तरह से ठीक है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में स्टेट भेज सकते हैं, देखो स्टेट तो जा नहीं सकती है ना, जी सर। तो हम क्या करते हैं उस स्टेट को प्रॉप्स के अंदर पास करके दूसरे कंपोनेंट में एक्सेस करते हैं और वहीं पर उसे चेंज करते हैं। अभी कैसे चेंज करते हैं मैं दिखाता हूँ। हम एक क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास टाइप एक्सटेंड कंपोनेंट रिटर्न। ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास कंपोनेंट और हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं। और एक चीज याद रखना, एक ही स्टेट के अंदर आप दो दो स्टेट नहीं ले सकते हो। तो मैंने ये लिया, ठीक है मैंने सर। नेम दे दिया, ठीक है, एक ये स्टेट ले ली। ओके, अभी जरा इसे एक्सेस करते हैं। अभी पता है क्या होगा, बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या आ सकता दिस डॉट स्टेट डॉट नेम है, आंसर रोहित क्या आएगा। आएगा, रोहित आएगा विशाल कि आएगा विशाल सर, आएगा, विशाल। बताओ। विशाल आएगा पक्का, पक्का। रोहित आना चाहिए। क्यों रोहित आना, मैंने तुम्हें बताया था जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज टॉप टू बॉटम और चलती नहीं, क्या और आएगा? डायनेमिक डायनेमिक लैंग्वेज, सॉरी इंटरप्रेटेड और डायनेमिक लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला वेरिएबल है उसमें आपने जी। जब वैल्यू दी और वही वेरिएबल आपने दोबारा से क्रिएट कर दिया, यहाँ पर की वैल्यू पेयर इक्वल, आपने उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर हम्म। दिया, ठीक है ना। ठीक है तो सर। रोहित जो डेटा था वो पहले था, अभी अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं और अब एक्सेस करूँ तो रोहित ही आएगा, बट यहाँ पर ये ओवरराइड हो, ठीक है ना। ठीक। अब मैंने लिख दिया हेलो रोहित, एज लिख दिया मैंने यहाँ पर 27,
दिस डॉट स्टेट डॉट एज। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज है। तो अब मैं तुम्हें एक, जो हम लिफ्टिंग स्टेट अप वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसको कैसे करते हैं। मुझे यहाँ से डेटा पाथ भेजना है, किसमें, यूजर कंपोनेंट, और वो वहां पर एक्सेस करना है। तो मैं इसे सबसे पहले कट कर लेता हूँ, और जो हमारा यूजर कंपोनेंट है तो open कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर डेटा, ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉक्स के थ्रू ही एक्सेस होगा, देखना कैसे। आपका यूजर कंपोनेंट आपने इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या लिख दो, जी सर। यूजर। ठीक है, अब आपको स्टेट में जो नेम और एज नाम के field है इन्हें भेजना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लगेगा, नेम इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और एज नाम से प्रॉप्ट बनेगी, उसके लिए क्या लगेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, दिक्कत इसमें कोई नहीं है नहीं। सर, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्रॉप्स आ गई, दिस डॉट ये हम लोग उस प्रॉप इंडेक्स डॉट डॉट, जेएस में लिखा है ना आपने, इंडेक्स डॉट जेएस में। हाँ इंडेक्स डॉट जेएस में लिखा है मैंने। मतलब अभी तक हम नेम भेज रहे थे क्या, अपने प्री डिफाइंड जो भी थे। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने जो नेम था मेरा वो स्टेट के थ्रू भेजा है, और जो एज था वो भी स्टेट के थ्रू भेजा है। और यहाँ पर ठीक। उसी स्टेट्स के वो जो मेरी प्रॉप थी, है ना, मैंने बनाई हुई थी, वही मैंने कैसे एक्सेस ठीक। करी है, नेम और एज। क्लियर, समझ ठीक, में आया। अभी सेव करते हैं आ गया। और यहाँ पर एक्सेस करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉप ऑफ अनडिफाइंड। पहले फाइल में देखना, लाइन नंबर 6 में एरर आ रहा है। यहाँ पर ओके समझ गया क्यों एक्सेस नहीं हो रहा। एक्चुअली दिस नहीं लगाते फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर प्रॉप को एक्सेस करने के लिए, तुम्हें बता भी नहीं रहे मेरे दिमाग में। हेलो रोहित, और एजेस 27 आ गया। इस तरीके से आप कितने भी पास करके बना सकते हो। लेकिन अब क्या है कि ये जो डेटा है, मैं चाहता हूँ बटन के चेंज करने पे दोनों की एज भी चेंज हो जाए, नेम भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बटन कंपोनेंट बना लेते हैं। तो करेंगे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट दे देते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट करते हैं और एक बटन देते क्लिक में हैं, चेंज डेटा, ऑन क्लिक, सी कैपिटल। ठीक है ना, दिस डॉट यस, सेट स्टेट। स्टेट का वो लगा रहे हो, ठीक ये तो एक फंक्शन है ना। ठीक। याद रखना रिएक्ट, मैं अभी इवेंट हैंडलिंग तो नहीं सिखा रहा हूँ, इवेंट हैंडलिंग मैसेज सिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई काम नहीं है इवेंट हैंडलिंग का रिएक्ट नेटिव। यही कंसेप्ट तुम्हारे रिएक्ट नेटिव में लगेंगे, तो वही कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक। ठीक है ना। नेम आपका क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। एज क्या, 21। ठीक। 21 20, 21 है कि 20 है, 20 20 20 है, चलो कोई बात नहीं, एक साल में तुम्हारा ज्यादा कर दिया।
अभी जैसे चेंज किया तुमने, यहाँ पर वैशाल आ गया और एज भी आ गया 21। बताओ, हो गया। जी सर। जी सर। तो अब हमने स्टेट्स के डेटा को भी दूसरे कंपोनेंट में भेज दिया, है ना। इस जी तरीके से सर। एक एक डेटा को हम दूसरे डेटा में भेज, मतलब एक स्टेट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में इस तरह से डेटा भेज, अगर हमारा स्टेट में डेटा, और उसे हम डायनेमिकली इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया। जी सर। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा कंडीशनल रेंडरिंग का। एक्चुअली क्या है कि कंडीशनल रेंडरिंग बहुत ज्यादा यूज होती है ये में। और कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर आप लगाते थे, तो कंडीशन के बेसिस पे आपकी इफ एल्स के अकॉर्डिंग आपका कोई भी कंपोनेंट रेंडर होता है। ओके। जी सर। जैसे क्या ओके। होता है, मैं एक एग्जांपल दूं इसका, कि आपकी ऐप जब ओपन होती है तो उसमें एक लोडर आता है, शुरू में घूम रहा होता है ना लोडर, जी गोल सर। गोल गोल सा, ऐप लोड हो रही होती जी है तो सर। गोल 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 ओपन हो घूम रहा होता है ना। तो क्या हो रहा होता है कि हम इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग लगाते हैं कि जब तक आपका डेटा नहीं आ जाता, मतलब पैच होकर के जो आपकी स्क्रीन दिखाई रही है वो जब तक नहीं आ जाती, तब तक वो अपलोडिंग वाला कंपोनेंट चलता रहेगा, और जैसे ही वो आ जाएगी वो अपलोडिंग वाला कंपोनेंट, ठीक है। बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे दो ही तरीके होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं, और एक इफेक्ट। क्लियर। अब कैसे करते जी हैं सर। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वो वाली जो होती है नॉर्मल फंक्शन की नॉर्मल तरह। नॉर्मल फंक्शन की तरह ना, ये वाली जो होती है, ठीक है ना, जो अपना बताना है। टर्सरी ऑपरेटर। दिस डॉट स्टेट डॉट लॉग, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मार्क यही। ठीक है ना, ये वाली जो होती है ये मैं बताता हूँ, और इसमें आ जाएगा H1 वेलकम, ठीक है, और कोलन लगा करके H1 वेलकम, ठीक है। अब हम इसमें एक बटन लगा लेते हैं, चेंज डेटा नहीं लॉग, ठीक है। अब हम बटन इसमें, लाओ। हाँ, ऑन क्लिक क्लिक दिस डॉट दिस डॉट यूजर लॉग, स्टेट। यूजर लॉग दे दिया, और यहाँ पर लिया लॉग इन टू पैरेंथेसिस दिस डॉट गेट स्टेट, और यहाँ पर हमने दिया लॉग इन लॉग इन, ठीक है। इस तरीके से ये ठीक। वाली जो सबसे ये जो होती है कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब टर्मिनल ऑपरेटर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ठीक। यही यूज होती है। अभी जैसे मैंने कर दिया, अभी देखते हैं अभी हमारे पास क्या आ रहा है, वेलकम गेस्ट लिखा आ रहा है, जब मैंने क्लिक किया तो लॉग इन यूज हो रहा है। हेलो। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया। ठीक। ठीक सर। सर ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? मैंने बताया तो था, इसी टर्सरी तरीके से ऑपरेटर है वो। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसे इस तरीके से ही तो क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा करके फिर कॉलन लगा करके। तो इस ठीक। वाले पे तुम लोग ज्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू वो वाला भी मैं बता दूंगा तुम्हें। एक रिटर्न कहीं लगाना है बटन के लिए, लेकिन वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे लगा, ठीक है ना। और मैं सबसे ज्यादा ठीक। यूज यही वाली करता हूँ, इसलिए मेरे को इसका सिंटैक्स अच्छे से पता है। ठीक। ओके। और यही वाली ठीक है यूज, सर। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं काम। ठीक है, आज वैसे भी ठीक। नेटवर्क में थोड़ा इशू हो गया, लेकिन कल से 8 बजे से क्लास शुरू किया करूंगा मैं, कल से नहीं, मंडे से। ठीक है सर। ओके। ठीक। 8 बजे ठीक है से सर। क्लास शुरू किया करूंगा, और 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक पढ़ा
ठीक है, और 8 सर बजे आपकी अगर अगर चल- मैं देखो, अगर 8 बजे मैं नहीं आ पाऊँ, ठीक है ना, ठीक मतलब मैं 8 बजे आ ठीक जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं कभी। मैं 8 बजे नहीं आ पाऊँ तो तुम्हें ठीक कॉल कर देना, बता देना इधर आप 8 बजे आ जाओ। ठीक है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 8 बजे से अगर करेंगे तो 8:15 बजे तक कनेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएगी। जी सर। ठीक है, तो आज जी जा सर। करके इस चीज की प्रैक्टिस करना। वीडियो जो है वो कल अपलोड हो जाएंगे, मतलब आज ही अपलोड कर दूंगा रात में मैं बैठ करके। सर चैनल का नाम क्या है आपके लर्न यूट्यूब टू का? अर्न लैब से मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। चलो ठीक थैंक यू सर। है, ओके। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।